जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कुल मिला के कितनी कंपनियां हैं? आठ कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी फिलहाल में एएसएम के लिस्ट में शामिल हैं। कुछ शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल हैं। अब ये शामिल तो पहले से ही हैं, इनका डेट भी बता दूंगा। अब ये बाहर कब तक आ सकती हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन बस समझा दूंगा कि कब तक बाहर आ सकती हैं। रिव्यू का डेट इनका अगला कब तक पड़ने वाला है। खास करके एक ये क्वालिटी वाल्स लिमिटेड का आ रहा है, जो मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से कुछ डिमर्ज हुई कंपनी है ना, वही वाली। तो इसको ही सबसे पहले देख लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिस्ट में शामिल है, एसटीएसएम में शामिल है। स्टेज 1 में 5 जून 2026 से ही शामिल है और अभी तक ये एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है। अब ये शेयर कब तक बाहर आ जाएगा? तो देखिए, इस शेयर की बात करेंगे तो 5 जून को ये गया था। तो अभी 5 जून से 27 जून है, मतलब अभी देखेंगे तो लगभग 22-23 दिन हो गया। तो इसका एक रिव्यू तो हो गया होगा। एक रिव्यू, पहला इसका रिव्यू हो गया होगा 5 दिन, और 15 दिन अगर जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 20 दिन। तो दूसरा वाला रिव्यू मेरे हिसाब से इसका अब 29 तारीख, 29 या 30 जून को आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है। ठीक है ना। 29 या 30 जून को इसका जो है रिव्यू हो सकता है। अब उस रिव्यू में ज़रूरी नहीं है कि बाहर आ जाए, क्योंकि एक इसका रिव्यू हो चुका है 15 जून के आसपास। ठीक है ना, बाहर नहीं आ पाया। तो अब 30 जून के आसपास इसका रिव्यू होगा। अब देखते हैं बाहर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो आप लोगों को इसी चैनल पे मैं बड़े अपडेट दे दूंगा। हालांकि अलग से इसकी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे तो इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, चलिए इसकी तो मैं अलग से वीडियो बनाते रहता हूँ, लेकिन फिर भी लिस्ट में आ गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अचानक से 10 जून को इसको डाल दिया गया और अभी तक एक्टिव है। 15 दिन हो चुका है, लगभग 17 दिन। लेकिन अब ये कम से कम 3 महीने के बाद ही इसी लिस्ट से बाहर आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। नेल्को, ये भी एडिशनल सर्विलांस मेजर एसएम की लिस्ट में शामिल हो गया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हुआ है 22 जून 2026 को। 22 जून से ये भी जो है शामिल है, मतलब पिछले 5 दिन से। अब इसका भी रिव्यू की बात करेंगे तो 22 जून को शामिल हुआ है, तो अब इसका रिव्यू भी कुल मिला के वहीं 30, 29 या 30 जून के आसपास इसका भी रिव्यू हो सकता है। खास करके 30 जून को शाम को इसका रिव्यू होगा, तो फिर जो है अगले ट्रेडिंग सेशन से ये बाहर हो सकता है, अगर बाहर आएगा तो। तो नेल्को को भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ी ठीक ठाक वाली कंपनियां लिया हूँ, नहीं तो वैसे तो लिस्ट तो बहुत बड़ी है। आप लोग देख ही रहे हो, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ये सारी की सारी लिस्ट है। ठीक है ना, लेकिन मैं जो थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ पे लिया हूँ। देखिए, पारस डिफेंस करके ये सब भी शामिल है। अगली कंपनी आ जाएगी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी है, हाल फिलहाल में बढ़िया मोमेंटम कर रही थी। शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 22 जून को इसको भी डाल दिया गया, तो वहीं 22 जून को डाला गया है। तो 30 जून को इसका जो है रिव्यू पीरियड हो सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड का, तो ये भी लॉन्ग टर्म के एसएम की स्टेज 1 में 12 जून को गया है। अब लॉन्ग टर्म के लिस्ट में गया है तो लॉन्ग टर्म मतलब नाम में ही लॉन्ग टर्म आ रहा है, तो ये गया 3 महीने के लिए। तो अभी इसका जो है इतना जल्दी रिव्यू नहीं होगा, 2-3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पे वाटेक वबाग लिमिटेड भी है। शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 23 जून से अभी शामिल हो गया है, तो 4-5 दिन से ये अभी जो है यहाँ पे एक्टिव है। अब इसका भी रिव्यू लगभग 1 या 2 जुलाई के आसपास हो सकता है, ऐसी संभावना जो है दिख रही है। तो अब इसको भी कम से कम कर लीजिए कि अभी भी 2-3 दिन इसमें ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, 2-3 ट्रेडिंग सेशन अभी भी इस लिस्ट में ये रहेगा। उसके बाद 2 जुलाई के आसपास इसका रिव्यू होगा, तो फिर हो सकता है कि उसमें बाहर भी आ जाए और हो सकता है न भी आए। वहीं पे एक क्यूपेल लिमिटेड भी है। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 3 सितंबर 2025 से एक्टिव दिखा रहा है। 6-7 महीना हो गया, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो जून, भाई 9 महीना हो गया। 9 महीना यहाँ पे इस लिस्ट में इसको आए हुए हो गया है और अभी तक बाहर नहीं आया है। भाई अभी देखिए, इसका कभी भी रिव्यू हो सकता है, बस हर शुक्रवार को बस ये मनाइए कि ये बाहर आ जाए। क्यूपेड लिमिटेड ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन अभी फिलहाल में दिक्कत में है। आईएफसीआई लिमिटेड भी है। शॉर्ट टर्म के एसएम की स्टेज 1 में यह शामिल भी 16 जून 2026 को शामिल हुआ है, मतलब 11 दिन इसका भी हो चुका है। 16 जून हो गया है तो 11 दिन हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा कि फर्स्ट वाला रिव्यू इसका भी हो चुका होगा। अब सेकेंड रिव्यू का इसका भी इंतजार है। सेकेंड रिव्यू कब तक हो सकता है? तो अगर पहला रिव्यू इसका जो है 16 से लेके 26 तक हुआ होगा, तो 26 से अब जोड़ लीजिए आप लोग वही 10 जुलाई के आसपास तक अब इसका भी रिव्यू
हो सकता है ऐसी संभावना है, मतलब 9 जुलाई, 10 जुलाई को शुक्रवार है ना? देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, 10 जुलाई को शुक्रवार है, तो अगले शुक्रवार को, मतलब ये दूसरे वाले शुक्रवार तक इसका रिव्यू हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो इसका भी देख लीजिएगा, 10 जुलाई मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे 8 कंपनियाँ थी जिनका एसएम की लिस्ट में कब रिव्यू होगा, ये मैं बता दिया हूँ। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी लोग।